नाज़रीन मोहतरम, हम जिस मकाम पर तशरीफ़ फरमा है ये नेशापुर की वो सरज़मीन है कि जहाँ पर दो दो इमामज़ादों की क़ब्रें हैं, दो दो इमामज़ादों की रोज़े हैं। जब आप अंदर तशरीफ़ लेके जाइएगा तो आपने वहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा होगा एक वो शख्सियत जो हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन फर्जंदों में है जिनका नाम है मोहम्मद महरूक इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मैं इनकी तारीख़ बस दो जुमलों में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने ये वाक़े बहुत सुने हैं कि बीबी फातिमा ज़हरा के घर में आग लगाई गई, सरज़मीन करबला में आग लगाई गई, और बहुत से मकामात हैं जहाँ पर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के घरों में आग लगाई गई। लेकिन जिस शख्सियत के दरवाज़े पर आप खड़े हुए हैं, जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा है, इनका नाम था मोहम्मद इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, यानी ये चौथे इमाम के फर्जंदों में से थे। लेकिन आपको मोहम्मद महरूक जला हुआ। ये जो इमामज़ादे यानी इमामज़ादे मोहम्मद महरूक, ये बिल्कुल जवानी के आलम में जो इनकी उम्र बयान की गई है तकरीबन 22 साल की उम्र थी। मोहम्मद महरूक की तकरीबन उम्र 22 साल की थी। और उसके बाद यहाँ पर जब आप तशरीफ़ फरमा थे, यहाँ पर जब आप आए थे, तो यहाँ पर आने के बाद अब्बासी बादशाहों ने आपको ज़िंदा जला दिया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इस फर्जंद को, मोहम्मद महरूक को, यानी 22 साल की उम्र हालत जवानी में, बिल्कुल जवानी के आलम में आपको ज़िंदा जला दिया गया था। और उसके बाद उसी जले हुए जनाजे को इसी जगह पर दफन किया गया है। और इसी वजह से आपको मोहम्मद महरूक यानी जो है जला हुआ के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचिए कितने जुल्म हुए हैं। हम आप सोचते हैं कि मदीने में जुल्म हुआ, हम आप सोचते हैं करबला में जुल्म हुआ। याद रखिएगा, जुल्म तो अहले बैत अतहार पर बनी उमैया ने भी किया है, बनी अब्बास ने भी, दोनों ने जुल्म किया है। लेकिन बनी उमैया का जो जुल्म था अहले बैत पर, वो बिल्कुल खुला हुआ जुल्म था। लेकिन बनी अब्बास ने अहले बैत अतहार पर पोशीदा तौर पर जुल्म किया है। आप देखिए हमारे इमामों की जो फहरिस्त है उसमें आप जब देखिए अक्सर इमामों को जो जहर दिया गया है, किसने दिया है? ये अब्बासी ख़ानदान के बादशाहों ने दिलाया। तो अब्बासी ख़ानदान के बादशाहों ने अहले बैत अतहार पर जुल्म की हद कर दी है। तो वो इमामज़ादे यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। और उसके बाद जो है एक और इमामज़ादे हैं इब्राहीम इब्न मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ये भी हमारे 7 इमाम के फर्जंदों में से थे और 8 इमाम के भाइयों में थे। मैंने पहले भी बताया था कि काफ़िला जो है अहमद इब्न मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की सरबराही में और उनकी काफ़िला सालारी में मदीने से आया था। जो बहुत से लोग 8 इमाम से मिलने के ख्वाहिशमंद थे, तो उनमें बहुत से अफराद थे जो 8 इमाम के घर के अफराद में शामिल थे, बहुत से लोग उनकी औलाद में शामिल थे, बहुत से लोग उनके भाइयों में थे। तो अक्सर मकामात पर, क्योंकि जो है जब अब्बासी ख़ानदान के बादशाह को खबर मिली तो जहाँ पर जिसको पाया गया वहाँ पर उसको कत्ल कर दिया गया। उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्सियत हमारे दरमियान है इब्राहीम इब्न मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। जब आप अंदर जाइएगा 2 हरम है, एक इमामज़ादे मोहम्मद महरूक और एक इमामज़ादे इब्राहीम इब्न मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। और जहाँ पर जब अंदर जाइएगा तो यहाँ पर भी एक पत्थर लगा हुआ है, उस पर भी हमारे इमाम के कदम का निशान मौजूद है। ज़रूरत पड़ने